प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है अपने वचन से हर एक दिन बोलता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो महान आशीषों की तरफ और एक अनोखी शांति की ओर लेके जाता है। अगर आज हमारा मन अशांत है और अगर हम बहुत सी चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो आज प्रभु का वचन कहता है कि आज प्रभु के पास आए, परमेश्वर आपको एक अनोखी शांति देगा। हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि वो अपनी आत्मा से हमें संभालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा और उस आत्मा के द्वारा तुम बड़े कार्य को देखोगे। हालेलुया। और यही बातें आज हम देखने जा रहे हैं कि परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों न हो आज हमारे जीवन में, परंतु हम परमेश्वर को जब धन्यवाद देते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, तो परमेश्वर जो है एक नई सामर्थ से और एक नए अनुग्रह से वो भरता है। हालेलुया। इसलिए जब कभी आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, निराशाओं में पड़ जाते हैं, तो बाइबल खोले और बाइबल से परमेश्वर का वचन पढ़े, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अधिकाई से काम करे। अगर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 63वां अध्याय, ये जो है दाऊद ने इस भजन को लिखा मेरे प्रियो। ये भजन नहीं परंतु एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना है जो दाऊद अपने हृदय से करता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था और हर समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला परमेश्वर था, मनुष्य था, जिससे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किया। और दाऊद जब इस भजन को लिखता है, इस प्रार्थना को लिखता है, तो भजन संहिता उसका 63वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक विपरीत परिस्थिति में पड़ा हुआ है और ऐसे परिस्थिति में दाऊद जो है इस भजन को लिखता है। हालेलुया। वो यहूदा के रेगिस्तान में एक गुफा में छुपा हुआ है, क्योंकि शाऊल जो है उसके पीछे लगा है। उसके जीवन को नाश करने के लिए शाऊल और शाऊल के सैनिक जो है उसके पीछे लगे हुए हैं। और दाऊद इस समय में जब इस भजन को लिख रहा है, इस प्रार्थना को परमेश्वर से कर रहा है, तो इस समय दाऊद जो है यहूदा के रेगिस्तान में एक गुफा में छुपा हुआ है। और वहाँ पे भजन संहिता उसका 63वां अध्याय दाऊद ने वो परमेश्वर के लिए लिखा मेरे प्रियो। उसने एक प्रार्थना की, अपने हृदय से प्रार्थना की। हालेलुया। अपनी आत्मा से परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो एक ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पड़ा हुआ था, रेगिस्तान में था, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पे कोई साधन नहीं है, और वो ऐसे वीरान जगह पे दाऊद है और एक गुफा में है और वहाँ पे वो विश्वास की प्रार्थना को कर रहा है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता उसका 63 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं उसकी पहली आयत से, तो यहाँ पे दाऊद इस तरह से कहता है, ओ हालेलुया। परमेश्वर के लिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे लिए प्यासा हूँ प्रभु। मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हूँ, परंतु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। चाहे मैं रेगिस्तान में रहूँ, चाहे मैं गुफा में रहूँ, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, परंतु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंका। वो आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा थी और जीवित आत्मा थी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा थी, उसमें कोई दोष नहीं था। और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से आदम के अंदर अपनी आत्मा को फूंका, ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु के लिए प्यासा हो सके, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सके, पवित्रता में चल सके। और आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दी गई है। वो आत्मा जो प्रार्थना की आत्मा है, जो आराधना करने की आत्मा है, और यहोवा परमेश्वर की आराधना करना सबसे उत्तम है मेरे प्रियो। और जब हम ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, जैसी दाऊद के जीवन में ये स्थिति थी, अगर हम सूखे रेगिस्तान में से गुजर रहे हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं है, तो परमेश्वर से आज अपने हृदय को वो समर्पित करे और उससे कहे कि प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। दाऊद के समान मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ और तू मेरे लिए आश्चर्य क्रम कर। और यहाँ पे दाऊद
कहता है 63वें अध्याय में और पहली आयत में, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। इस संसार में जो है तू ही सच्चा जीवित और खुदा है, इसलिए मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं अपने प्राण और आत्मा से तुझे ढूंढूंगा, ताकि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदलते हुए देख सकूं। हालेलुया। दाऊद का एक अभिषेक हुआ था जो राजा बनने के लिए हुआ था। वो राजाओं के सिंहासन पे बैठने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया था मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे चुना था। परंतु वहाँ तक उसे पहुँचने के लिए कठिनाइयों का और बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो सब काम हो। परंतु परमेश्वर जो है ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे विश्वास को परखता है, ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सके। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, आत्मा से तुझे ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल और उसुर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। एक सूखे रेगिस्तान में वो कहता है, ये सूखी भूमि पर, इस निर्जल वो उजर पर, उसर पर, और इस भूमि पे जो कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ों पे भी मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। मेरी आत्मा तेरी प्यासी है प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर है। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर तेरी इच्छा के लिए मेरा शरीर अभिलाषी है। हाँ मेरे प्रियो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, जीवन की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरे लिए अति अभिलाषी हूँ, मैं आत्मा से और शरीर से तुझे समर्पित होता हूँ, तो परमेश्वर के आश्रय क्रम हमारे लिए होते हैं। हालेलुया। आगे वो कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। हालेलुया। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। 5वें वचन में कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। उस रेगिस्तान में, उस गुफा में दाऊद के लिए कोई उत्तम भोजन नहीं है, परंतु दाऊद विश्वास करता है कि हे प्रभु तू मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा, इस शत्रुओं से तू मुझे छुड़ाएगा और मुझे उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ पे तू उत्तम भोजन मेरे लिए देगा, जहाँ पे तू एक बड़ी उत्तम आशीष को मेरे जीवन में देगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाऊंगा और तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाता है मेरे प्रियो। और आगे का वचन कहता है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, आज हमारा मन जो है टूटा हुआ है, हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं, आज हम टूटे हुए मन से अगर परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर जो है टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और दाऊद यहाँ पे अपनी तकलीफों को बयां करता है कि हे प्रभु, एक सूखी निर्जल भूमि है और उस पर मेरा मन तेरा प्यासा है, तो मुझे इस भूमि से निकालेगा और उस चिकने और उत्तम भोजन की ओर तू मुझे लेके जाएगा, एक अच्छे उच्च स्थानों पे तू मेरे को लेके जाएगा। क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आज अगर दाऊद के समान हमारी प्रार्थना है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तो मेरे जीवन को बदलेगा, तो मुझे आशीष की ओर लेके जाएगा, मेरे कामों को तू आशीषित करेगा, मेरे घराने को तू आशीषित करेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखते हैं, ये वचन आपके परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखते हैं, ये वचन आपको सारी चिंताओं से छुटकारे की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा
जो है विपरीत परिस्थितियों में खड़ा था, जब उसके सामने लाल समुद्र था और पीछे जो है दुश्मन थे और बीच में मूसा और इज़राइल के लोग खड़े थे। मेरे प्रियो, समस्याएं बहुत बड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने उसे स्मरण दिलाया कि जो कुछ भी तेरे पास है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। अपने हाथों को उठा और परमेश्वर की दुआई दे। परमेश्वर तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। तेरे हाथ में जो लाठी है उसे उठा और समुद्र पे मार, तो उसके दो भाग हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में एक पवित्र आत्मा को दिया है। अपनी आत्मा को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है और इसी पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर से दाऊद ने प्रार्थना करी, उस प्रार्थनाओं के द्वारा दाऊद का जीवन बचाया गया। हालेलुया। शत्रु हराए गए। जिस अभिषेक के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, वो उसके जीवन में पूरा हुआ। मूसा ने अपने हाथों को विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उठाया और परमेश्वर ने उसके लिए बड़े आश्चर्य कर्म किए। अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर की तरफ अपने हाथों को उठाते हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, इस संसार में और कोई मेरा परमेश्वर नहीं है, तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू ही मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज मैं जिस परिस्थिति में भी हूँ, वो जैसा भी हूँ, मैं तुझे समर्पित होता हूँ। हालेलुया। और दाऊद ने यही किया मेरे प्रियो, कि वो जिस परिस्थिति में था, जहाँ पे था, जिस गुफा में था, जिस रेगिस्तान में था, उसने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया और उसने कहा कि हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे छुड़ाएगा। जब मैं बिछौने पे जाऊँगा, मैं तुझे स्मरण करूँगा, मैं प्रार्थनाएं करूँगा, तू मेरे लिए उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करेगा, तू मुझे अपने पंखों के तले छुपा लेगा। ओ कितना उसका हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा है मेरे प्रियो। वो कहता है कि कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता, परंतु प्रभु तू ही मेरी सहायता करेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप टूटे हुए मन के हैं, आप निराशाओं में, चिंताओं में है, समस्याओं में है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, कर्जे में हो, आज अगर आज प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने शरीर को तेरे लिए समर्पित करता हूँ, वो यीशु आएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में आएगा, आपके परिवारों में आएगा, आपके कामों पे आएगा, आप जो कुछ भी करते हैं वहाँ आएगा, आपके हाथों को स्पर्श करेगा और अपनी आशीषें आपके जीवन में देगा। शत्रु जो आप पे प्रबल है, शत्रु आपके जीवन से चले जाएंगे, आप फिर कभी उन शत्रुओं को नहीं देखोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए सूरवीर सुरमा हो, तुम उठो और खड़े हो और परमेश्वर की आत्मा के लिए तैयार हो। हालेलुया। गिदोन के पास जब एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा ये सूरवीर सुरमा, तो गिदोन ने अपनी सारी कमजोरियों को गिनाया। उसने कहा कि मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या लड़ूंगा परिस्थिति से, वो क्या फलस्तीन के लोगों से मैं क्या लड़ूंगा, वो मैं नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को वो हालेलुया इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। उसने कहा कि तू ही कर सकता, तू ही फलस्तीन से लड़ सकता, तो इज़राइल के लोगों को विजय दिला सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सी बार बहुत सी कमजोरियों में हम पीछे हट जाते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। वो दाऊद भी अगर इस रेगिस्तान में, उस यहूदा के रेगिस्तान में बैठ के अगर रोता अपने परिस्थितियों पे, तो वो वहाँ से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। वो कहता कि प्रभु इस रेगिस्तान में तो मैं मर जाऊँगा, मेरा तो कोई सहायक नहीं है, इस गुफा में तो मेरे लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है, मैं तो मर जाऊँगा। और दाऊद अगर अपनी परिस्थितियों पे ही रोता और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसके लिए कभी आश्चर्यक्रम नहीं होते। परंतु वो कहता है कि प्रभु तो मेरा परमेश्वर है, तो मुझे यहाँ से छुड़ाएगा, तो अपने पंखों के तले मुझे छुपा लेगा, तो मुझे उत्तम वस्तुएं देगा, उत्तम भोजन से तृप्त करेगा। और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुना और वहाँ से परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया। आज अगर दाऊद के समान कहते कि प्रभु तू मुझे अपने पंखों के तले छुपा ले, ओ तू मेरे लिए उत्तम प्रबंध कर, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा आएगी मेरे प्रियो,
क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर वास करती है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब पवित्र आत्मा से भर के आप प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप सेव नहीं होगे, ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलवंत होगा। और जब आपके जीवन में ये वचन फलवंत होगा, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में हमेशा बने रहेगा। हालेलुया। अपने जीवन को समर्पित करें, दाऊद के समान प्रार्थनाएं करें और विश्वास करें, अनुग्रह किया जाए, अभिषेक आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करेंगे, आप सफल होंगे, आनंदित होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज तेरे वचन को तेरे लोगों ने सुना है, इसे 1000 गुना फलवंत होने दे। आज इनकी परिस्थितियां सेम न हो, परंतु दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे इस परिस्थिति से छुड़ाएगा, तो मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मुझे उत्तम वस्तुओं से, उत्तम भोजन से तृप्त करेगा। ओ हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना को तूने हृदय से सुना और उसकी परिस्थितियों को बदला। उसे राजभवन में परमेश्वर तूने लेकर गया, जिसे कोई मनुष्य छीन नहीं सकता। जिन लोगों के लिए आज तू प्रबंध करना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु, वो उसे कोई छीन नहीं सकता। जिन लोगों को आज प्रभु तो आशीष देना चाहता है, जिन लोगों को परमेश्वर पिता अपने पंखों के तले छुपा लेना चाहता है, वो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मूसा को कहा कि अपने हाथों को तू उठा ले, अपनी लाठी को संभाल कर, आश्चर्यक्रम तेरे है। हाँ परमेश्वर, तेरे लोगों के अंदर तूने पवित्र आत्मा दिया है, तेरी सामर्थ दिया है, तेरा अभिषेक दिया है। आज ये लोग इन सारी अनुग्रह के बातों को, अभिषेक को, तेरी आत्मा को इस्तेमाल करें और प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। एरियो की दीवार गिरा दी जाएगी, वो चिंताओं के पहाड़ उखड़ जाएंगे, बीमारियों के पहाड़ उखड़ जाएंगे, और परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह आएगा, तेरी आशीष आएगी, तू काम करेगा और परमेश्वर पिता परिस्थितियाँ बदल जाएगी। हालेलुया। आशीषित कर, तेरे लोगों को आशीषित कर। यस ओ लॉर्ड, हम जब तक इस दुनिया में हैं, हम तुझे अपना परमेश्वर करके ग्रहण करें, विश्वास करें प्रभु, और तेरे महान कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखें। तेरी शांति, तेरा आनंद हम अपने जीवन में प्राप्त करें, दाऊद के समान आश्चर्यक्रम करें। ओ राबा सुंदर, आशीषित कर परमेश्वर, हर एक निराशा को दूर कर, परिस्थितियाँ प्रभु यीशु के नाम से बदल जाए। ये लोग प्रभु सेम न हो फिर से, परंतु परमेश्वर पिता तेरे आनंद में चले। ये वचन 1000 गुना फलवंत हो प्रभु यीशु के नाम से। ये वचन 1000 गुना तेरे लोगों के जीवन में फलवंत हो। ओह राबा सुंदर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें और अपनी आत्मा से परमेश्वर बहुतायत से काम करे। हालेलुया।